किस प्रकार से दयालु कृपालु द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों के वध के बाद भी दया दिखाई। ऐसा कोई होगा जिसके बेटे का वध हो जाए, हत्यारा सामने हो और उसको क्षमा कर दे? थोड़ी सी गलती में लोग क्षमा नहीं करते हैं। द्रौपदी ने तो अपने 5 पुत्रों के वध करने वाले को भी क्षमा कर दिया। ऐसी दयालु तो केवल द्रौपदी ही हो सकती है। दया की मूर्ति है द्रौपदी। द्रौपदी मैया के प्रति लोगों की सोच गलत रहती है। भैया, द्रौपदी के 5 पति हुए हैं। द्रौपदी कोई और नहीं है, साक्षात इंद्राणी है, इंद्र की पत्नी है। इंद्र को जो ब्रह्म हत्या लगी थी, उस ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित करने के लिए प्रभास क्षेत्र में जाकर के उन्होंने बहुत समय तक तपस्या करी। तपस्या करने के बाद भी वो ब्रह्म हत्या दूर नहीं हुई। सभी देवता मिलकर के पास में जाकर के एक निर्णय लिया कि इस ब्रह्म हत्या को दूर किया जाए और उस ब्रह्म हत्या को 5 भागों में विभक्त किया गया। उस ब्रह्म हत्या को किसको दिया जाए, ये विचार करके इन 5 को ये ब्रह्म हत्या दी गई। वायुदेव को दिया गया, एक भाग वायु को दिया गया, दूसरा भाग धर्मराज को दिया गया, तीसरा भाग उनके पास में स्वयं था और चौथा भाग जो था अश्विनी कुमारों को दिया गया। एक भाग के ये 5 भाग हो गए। बचे ये जो 4 भाग ना, एक भाग के 5 भाग हुए और जो 4 भाग हुए स्त्रियों को, देवियों को बुलाया, ये भाग आप ले लो ना। एक देवियों ने कहा कि किसी का पाप का भाग हम क्यों लें। देवताओं ने कहा कि आप देवी हो, आने वाले समय में करुणामयी ममतामयी मां बनोगी आप, ममता स्वरूप आपका होगा, वो दर्जा आपको प्राप्त होगा। 3 दिनों के लिए आप ब्रह्म हत्या स्वीकार करो। 3 दिन के लिए वो ब्रह्म हत्या उनके पास में आई। ब्रह्म हत्या चंडालनी धोबिन स्वरूप, ऐसा उनको स्वरूप मान करके कि इन दिवसों में दरस परस करना पाप माना गया। उन देवियों ने कहा कि हमें फायदा क्या है। बोले आपको संतान उत्पन्न होगी और उससे आप एक माँ का स्वरूप, आपको दर्जा प्राप्त होगा। उसके बाद आप पुनः पवित्र और निर्मल हो जाओगे। देवियों ने स्वीकार किया। ऊसर बंजर जमीन जो होती है, उस जगह में ब्रह्म हत्या को निवास दिया गया, भूमि को दिया गया। भूमि ने कहा कि मैं लेकर के करूंगी क्या। ऊसर बंजर जमीन में उन्होंने ब्रह्म हत्या को स्थापित कर दिया। देवताओं ने वरदान दिया कि जो भी आपको खनन करेगा, गड्ढा करेगा, कुछ समय के बाद आप समतल हो जाओगे। ये वरदान भी दे दिया। तीसरा भाग वृक्षों को दिया। हे वनस्पति वृक्ष देवता, एक भाग आप भी ले लो, भार कम हो जाएगा। वृक्ष देवता ने कहा कि मैं तो लूंगा। किस रूप में? उन्होंने कहा आपके वृक्ष से जो गोंद उत्पन्न होगी वो ब्रह्म हत्या है। वृक्षों से निकलती है ना, किसी वृक्ष में घाव कर दो तो उसमें से गोंद निकलता है।
वृक्षों को वरदान भी दिया, तुम्हें कोई काट देगा ना, तुम्हारा उसी प्रकार से एक नया वृक्ष तैयार हो जाएगा। ये वरदान, ये वरदान भी दे दिया। जल को दिया, जल की पहली परत में ब्रह्महत्या रहती है। किसी नदी तालाब सरोवर में जाओ, पुराने लोग जो है ना पहले ऐसे दोनों हाथों से हिलोरे मारेंगे फिर डुबकी लगाएंगे। आपने आज तक उसका रीजन समझा क्यों? उसमें कारण है भैया, पहली परत में जो है ब्रह्महत्या ना जाने तैर रही होगी तो पता चले हमारे शरीर में आ जाए। तो जब नदी में जाते हैं तो दोनों हाथों से पहले हिलोरे मारे और फिर डुबकी लगाए। पहली सतह में ब्रह्महत्या तैरती है। बारिश में जो फफोले वो गोल गोल निकलते हैं ना, भैया बारिश बहुत ज्यादा होगी लगता है इस वर्ष, वो भी एक उसका एक संकेत है, वो भी उसी का दूसरा रूप है। वो जल की पहली परत में वो गुब्बारे की तरह वो जल में फुब्बारे बनते हैं। वर्षा के जल से तुम पुनः पवित्र होकर के निर्मल रहोगे, गंगा सागर में जाकर के मिल जाओगे। इस तरह से जल आदि को भी उन्होंने दिया। पांचवें भाग की वो 5 विभक्त हो गए, धर्मराज, पवनदेव, अर्जुन और अश्विनी कुमार। यहां समय जब आया ना, और कुंती को जो वरदान था दुर्वासा ऋषि ने दिया था, जिस देवता को तुम याद करोगी वो देवता तुम्हारे समक्ष होगा। और उन्होंने वो मंत्र को किया कि भैया ये मंत्र क्या काम करेगा? लोगों को विश्वास नहीं होता है। गुरु के दिए हुए मंत्र में, सदगुरु के दिए हुए मंत्र में विश्वास होना चाहिए। मंत्र जाप करी दृढ़ विश्वास। एक विश्वास जब हो गया आपका तब वो मंत्र काम करते हैं। अन्यथा भैया वो पोथी तो आप भी पढ़ते हो, पड़ोसी भी पढ़ता है और पड़ोसी भी पढ़ता है, लेकिन पड़ोसी का मंत्र सिद्ध हो गया और आपका नहीं हुआ, क्योंकि आपका दृढ़ विश्वास उस मंत्र में नहीं है। कुंती को भी यही हुआ कि उसको मंत्र में विश्वास नहीं हुआ और उसने सूर्य भगवान को आवाहन कर दिया। तो वो सूर्य भगवान प्रकट हो गए थे और उनको एक पुत्र दिया था जिनका नाम कर्ण पड़ा। उसके बाद जब उनके पतिदेव पांडु जो थे श्राप वश हो गए, उनको श्राप लग गया, क्योंकि वन में एक बार आखेट खेलने गए हुए थे। उस समय पर एक किमदम नाम के ऋषि थे। उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि ये जीव जंतु कैसे रहते होंगे। महात्मा ने कहा कि चलो एक बार अपन भी बन जाते हैं। तो महात्मा हिरण और हिरणी बन गए और उसी समय पर दोनों का मिलन हो रहा था। और कुंती के जो पति थे पांडु, उन्होंने तीर चला दिया और उस ऋषि बने मृग की मृत्यु हो गई। भैया उसने श्राप दे दिया। उस ऋषि पत्नी ने, आज के बाद अगर तुम पति से अगर तुम्हारा मिलन हुआ पति पत्नी का तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण से वो दूर ही रहते थे। एक दिन कुंती ने कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है, हमारे पास में एक वरदान है जो गुरुदेव ने दिया था। हम जिस देवता का स्मरण करेंगे वो देवता हमारे पास आ जाएगा और उसी के जैसा तेजस्वी पुत्र मिल जाएगा। देवी आवाहन करो। उन्होंने आवाहन किया धर्मराज का। धर्मराज प्रकट हुए। धर्मराज ने अपने अंश से, कौन सा अंश था? इंद्र का, जो ब्रह्महत्या का जो अंश था ना, धर्मराज को दिए थे। उस अंश से उन्होंने
पुत्र दिया जिनका नाम युधिष्ठिर हुआ। पवन देव के पास में जो अंश था इंद्र का, पवन देव ने पुत्र के रूप में एक पुत्र दिया जिसका नाम भीम हुआ। इंद्र के पास में जो स्वयं एक अंश था, उन्होंने एक पुत्र दिया जिसका नाम अर्जुन हुआ। अब अश्विनी कुमारों के पास में जो दो अंश थे, अश्विनी कुमारों ने वो अपना अंश प्रदान किया। जो माद्री के लिए उन्होंने आवाहन किया था कुंती ने, उनका नाम पड़ा नकुल और सहदेव। तो ये पांचों किसके अंश हुए? इंद्र के। और शची इंद्राणी ही, इंद्र की पत्नी कौन? शची इंद्राणी राजा द्रुपद के यज्ञ से प्रकट हुई द्रौपदी बनकर के। तो पांचों पत्नियों की, पांचों पतियों की पत्नी द्रौपदी हुई, इंद्र की इंद्राणी। वो करुणामयी द्रौपदी है। युधिष्ठिर यानी धर्म, आप खूब धर्म करते हो, दान कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर दया नहीं है, लोगों के प्रति स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उसकी पत्नी द्रौपदी नहीं हो सकती है। धर्म में भी दया हो, उसकी पत्नी द्रौपदी हो सकती है। ऐसे धर्मराज धर्म के स्वरूप, मूर्ति स्वरूप है। बल हो, बहुत बलवान हैं आप, और दया नहीं है, चाहे जिसको आप मार दे रहे हैं, तो आपकी पत्नी द्रौपदी नहीं हो सकती है। बल होने पर भी आपके अंदर दया होनी चाहिए। भीम के अंदर यह गुण था, बल होने के बाद भी उनके अंदर दया रहती थी। बल होकर के भी दया स्वरूप वो द्रौपदी है। बल में भी दया आवश्यक है। अर्जुन आत्मा स्वरूप है। आपकी आत्मा में भी अगर दया नहीं है तो आपकी पत्नी द्रौपदी नहीं हो सकती है। अर्जुन के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा में भी दया आवश्यक है। यानी हर प्रत्येक प्राणी के अंदर आत्मा में दया होनी चाहिए। उसकी पत्नी द्रौपदी हो सकती है। नकुल बहुत सुंदर थे। सुंदर जो हो उसके अंदर दया ना हो, अपने अभिमान में रहे, तो उसकी पत्नी भी द्रौपदी नहीं हो सकती है। बहुत सुंदर थे और उस सुंदरता में भी उनके अंदर दया थी। उनकी पत्नी द्रौपदी हुई। सहदेव बुद्धि में बहुत ज्ञानी थे। बहुत बुद्धि हो, ज्ञानी हो, और अंदर दया ना हो ना, तो वो भी व्यर्थ है। इसलिए इन पांचों के अंदर दया थी और दया की ही मूर्ति द्रौपदी है। इसलिए पांचों पतियों की ये पत्नी हुई इंद्राणी ही द्रौपदी है। साक्षात करुणामयी दया स्वरूपा। इसलिए द्रौपदी कोई अन्य नहीं है, साक्षात स्वरूपा है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। बड़ा गूढ़ रहस्य है। भगवान की कृपा तभी होती है जब आप दयावान हो और आपके अंदर सरलता हो।